जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए बी एंड सी डी परचेज अ गिफ्ट वर्थ ₹60, यानी कि ए बी सी डी तीनों मिलकर एक गिफ्ट खरीदते हैं जिसकी कीमत ₹60 है। यानी कि यहाँ पर ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ये चारों मिलकर एक गिफ्ट को खरीदते हैं जिसकी कीमत है ₹60। फिर कहता है ए पे 1/2 ऑफ वट अदर पेइंग एंड सी पे 1/3 ऑफ वट अदर are paying, 1/4 of what other paying, what is the amount paid by D। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मेरे पास में B होगा और ये मेरे पास में C होगा। यानी कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में क्या कहा कि A B C D चारों मिलकर गिफ्ट खरीदते हैं जिसकी कीमत ₹60 है। फिर उसमें कहा है A जो है वो 1 यानी हाफ अमाउंट पे करता है जितना B C D बाकी तीनों अदर पेमेंट करते हैं उसका हाफ पेमेंट करता है, और B जो है 1/3 पेमेंट करता है जितना बाकी अगर पेमेंट करते हैं, और सी जो है जितना पेमेंट करते हैं उसका 1/4 पार्ट वो अकेला पेमेंट करता है। तो वो पूछ रहा है डी अमाउंट कितना पे करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए इसने कहा ए है, ये मेरे पास में ए है, और ये मेरे को दे रखा है आपका बी प्लस का सी प्लस का डी। ये तीनों अगर मेरे पास में 1 अमाउंट पे करेंगे तो ये इसका हाफ 1/2 पेमेंट करेगा। यानी कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये मेरे पास में ₹1 पेमेंट करेंगे तो बाकी कितना पेमेंट करेंगे ₹2। इन का सम करूंगा तो ₹3, और ₹3 नहीं है, ये कितना 60, क्योंकि चारों मिलकर कितना रुपए खर्च करते हैं ₹60। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए अकेला कितना रुपीस खर्च करता है ₹20। सेम ऐसे ही अब बी की बारी आएगी। तो जो मेरे पास बी है, बी रेशो में ए प्लस का सी प्लस का डी, बी कितना करता है 1/3। अगर तीनों ने ₹3 खर्च किए तो ये कितना करेगा ₹1 खर्च करेगा। इन दोनों का सम करो तो टोटल कितना ₹4, बट अमाउंट कितना खर्च हुआ ₹60। तो किससे मल्टीप्लाई करेगा 15 चौके 60, 15 से। तो बी जो पेमेंट करेगा वो कितनी करेगा अकेला ₹15 की पेमेंट करेगा। सेम ऐसी अब सी की, सी रेशो में बी प्लस का ए प्लस का डी। बी अगर कितना का ए बी और डी मिलकर अगर ₹4 खर्च करते हैं तो ये कितना करेगा ₹1 खर्च करेगा। इन का सम निकालूंगा तो ₹5, बट होना कितना चाहिए 60, क्योंकि मुझे गिवन है। तो किससे मल्टीप्लाई करें 4 से 12 से, 12 पंजे 60, तो 12 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 12। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस का बी प्लस का सी, तो 20 और 15 35 और 12, तो ये मेरे पास 47। टोटल तीनों मिले कितना ₹47 खर्च करते हैं, है ₹60। तो 60 में से 47 माइनस करेंगे तो ₹13। यानी कि अकेला डी जो है वो कितना रुपए खर्च करता है, वो ₹13 खर्च करता है। एक बार फिर देखते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, बट स्टेटमेंट समझ लीजिए कि जब चारों मिलके किसी आर्टिकल खरीदते हैं तो ₹60 पेमेंट करते हैं, और इसमें कहा है कि ए जो है ना वो आधी पेमेंट करता है जितनी पेमेंट बी सी डी करेगा, और बी के बारे में क्या कहा है, बी पेमेंट करेगा जितनी पेमेंट ए सी और डी करेंगे उसका 1/3 पार्ट करेगा। जैसे कि ₹3 अगर वो तीनों पेमेंट कर रहे हैं तो ₹1 बी करेगा। फिर सी के बारे में कहा है, तो इसने कहा कि जो अदर पार्टनर है ए बी और डी वो जितनी पेमेंट करेगा उसका 1/4 पार्ट करेगा। यानी कि अगर अदर पार्टनर ने ₹4 पेमेंट किए तो सी कितना करेगा 1 पेमेंट करेगा। तो मैंने यही रेशियो लिया, बट इन चारों का सम तो हर बार 60-60 रहेगा। 60 से मैंने इनका वैल्यू निकाल लिया, तो 3 की वैल्यू मेरे पास है कि ए बी सी की 35 12 कितना 47, तीनों मिलकर ₹47 खर्च करते, तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसने खर्च किया, और डी ने खर्च किया होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।